नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी पर सपरिवार सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम एवं अनवरत कृपा सदैव बनी रहे। आज का यह वीडियो हम भगवान शिव की पूजा में उपयोग किए जाने वाले भस्म इस द्रव्य पर बनाने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों का प्रश्न आया है कि गुरुजी, भस्म का क्या महत्व है या भस्म क्यों धारण करनी चाहिए। आइए जानते हैं भस्म क्या है। सबसे पहले मैं एक वस्तु की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिएगा, भस्म जो है इसको हम 4 अलग अलग नामों से जानते हैं। एक है राख, एक है भस्म, एक है विभूति और एक है बभूत। बभूत विभूति का ही अपभ्रंश है। तो क्या राख, भस्म या विभूति या भभूत या कुछ भाषाओं में हमारे महाराष्ट्र के तरफ इसको अंगारा भी कहते हैं, क्या ये सभी एक ही चीजें हैं? मूलतः यज्ञ कुंड से हवन होने के बाद में जो अवशिष्ट बचता है उसको हम भस्म नाम से जानते हैं। इस भस्म में हवन के समय जो केवल ईंधन रूपी डाला गया है वह है राख। जो आहुतियां गई है वो आहुतियों से जो निर्मित हुआ है वह है भस्म। और उन आहुतियों में जो विशेष औषधियों का हवन हुआ है उनसे जो उत्पन्न हुई है वो है विभूति। तो भस्म जो है ये शिव पूजन का एक अविभाज्य घटक है। केवल शिव पूजन ही नहीं, जो लोग संध्या वंदन इत्यादि करते हैं उनके लिए अति आवश्यक अनिवार्य है भस्म धारण। भस्म धारण विधि ही है। भस्म की या विभूति की स्तुति करते हुए शास्त्रकारों ने एक श्लोक बनाया हुआ है। आइए उस श्लोक को देखते हैं और उसी श्लोक के माध्यम से हम भस्म को भी समझेंगे। शास्त्रकार कहते हैं, भूतिर्भूति करी पवित्र जननी पापौघ विध्वंसिनी, सर्वानंद करी सदा शिव करी सर्वार्थ संपत् करी, रक्षो भूत पिशाच राक्षस महा क्षोभैक संत्रासिनी, तेजो राज्य विशेष मोक्ष करिणी भूति सदा धार्यताम। यहां श्लोककार हमें कह रहे हैं भूतिर्भूति करी। भूति माने विभूति जो है वो भूति करी, वो आपको भी विभूति बना देती है। भूतिर्भूति करी पवित्र जननी, पवित्रता की जननी है वो। पापौघ संहारिणी, पाप को नहीं, पाप के ओघ को, बहुत सारे पापों को एक साथ प्रक्षालित करने की क्षमता जिसमें होती है, ऐसी भूति। भूतिर्भूति करी पवित्र जननी पापौघ विध्वंसिनी, सर्वानंद करी, सभी प्रकार के आनंद को भी जो हमें प्राप्त करवाने में समर्थ है। सर्वानंद करी सदा शिव करी। सदा शिव का अर्थ भगवान महादेव तो है ही, लेकिन सदा माने हमेशा के लिए, शिव माने कल्याण करने वाली, हमेशा जो कल्याणप्रद है ऐसी विभूति। सदा शिव करी सर्वार्थ संपत् करी, सभी अर्थों को पूर्ण कर संपत्ति प्रदान करने में भी जो समर्थ है। सर्वार्थ संपत् करी, रक्षो भूत पिशाच राक्षस महा। भूत पिशाच वेताल राक्षस आदियों के संत्रासन से भी जो हमारी रक्षा करने में समर्थ है। क्षोभैक संत्रासिनी, इन सभी क्षोभ करने वाले, तकलीफ देने वाले
इन दुष्ट शक्तियों को जो संत्रासित करती है, उनको पीड़ित करती है, और तेजो राज्य विशेष मोक्ष करिणी, हमारे शरीर के तेज को जो बढ़ाती है और मोक्ष को जो प्रदान करने में समर्थ है, ऐसी भूति सदा धार्यताम, भूति को सदा धारण कराना चाहिए। हम लोग भी संध्या वंदन जब भी करते हैं तो अवश्यम भावी भस्म को बड़े ही पवित्रता से धारण करते हैं। इसके अलावा रुद्र पूजन, पंचवक्त्र महापूजन आदि आदि पूजनों में नख शिखांत अपने सिर से लेकर पैरों तक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मंत्रों द्वारा भस्म धारण का विधान भी है और इसका बहुत भारी बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अब थोड़ा गौर से देखें, भस्म है क्या? आप और मैं, हम भी तो भस्म ही हैं। आज नहीं कल से ही होना इसका भस्म ही है, और ये सब कुछ जगत वो भस्म ही है। इसलिए महादेव सदैव भस्म लपेटे रहते हैं। और सर्वार्थ संपत्करी इसको बताया गया है, संपत्ति की कारक है ये। तो एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं, उसमें एक वाक्य आता है, चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। भगवान महादेव जो बभूति लगाते हैं, एक चपटी बभूत माने एक चुटकी भर के बभूत अगर किसी को दे दे तो कुबेर का खजाना उसमें भरा हुआ है। इस प्रकार का भाव उन्होंने व्यक्त किया है। लेकिन कुबेर का खजाना हो, आरोग्य हो, तेज हो, ये सब चीजें कब हमें प्राप्त होगी? जब हम अच्छे से जीवन जिएंगे, अच्छे से रहेंगे। आप सबको शायद ज्ञात नहीं होगा, अब तो ऑनलाइन मार्केट पर भी यही भस्म बेची जाती है। भस्म बिकती है, और क्यों बिकती है? इसको पीने से, भस्म को अगर हम 2 चुटकी भस्म, अच्छी शुद्ध भस्म अगर हम जल में मिलाकर सुबह सुबह पीते हैं तो इसके कंपाउंड जो है, आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ये सब साइंटिफिक चीजें ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, हमारे फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन लेने में भी उत्तम कारीगर करवाता है। लेकिन विभूति शुद्ध होनी चाहिए, भस्म शुद्ध होनी चाहिए। तो कौन सी विभूति श्रेष्ठ है? विभूति वो श्रेष्ठ है जो गाय के कंडों से, गौ माता के गोबर से जो बनी हो, उसमें भी अरण्या कंडा, अरण्या छाना, जो गाय माता ने गोबर दिया और वैसे ही गोबर वो सूख गया, उसको किसी ने स्पर्श नहीं किया, तो जो वो उस प्रकार का कंडा है, उसके द्वारा जो भस्म, लेकिन केवल जलाकर बनाई हुई नहीं, उसको जला दोगे तो फिर भी भस्म बनेगी, लेकिन वो भस्म नहीं होगा, वो होगी राख। हमें भस्म चाहिए। भस्म के लिए महामृत्युंजय के हवन की भस्म उत्तम होती है, अग्निहोत्र के किए हुए यज्ञ की भस्म उत्तम होती है। किसी भी दैवीय यज्ञ जो शास्त्र विधि विधान से पूरा हुआ हो, ऐसे यज्ञ की भस्म औषधि का काम भी करती है। तो ऐसे भस्म को धारण करने से हमारे क्या क्या कल्याण होता है वो पिछले श्लोक में हमने सुना। अब इसको धारण करते हुए केवल धारण डायरेक्ट नहीं किया जाता या सीधे उसको उठाकर लपेट लिया, ऐसा नहीं होता। उसका विधि विधान है। उसको हाथ में लेकर अपने हाथ में डालते हुए भी सद्योजात आदि जो रुद्र के मंत्र है, उन मंत्रों से उसको अभिमंत्रित किया जाता है। फिर उसमें जल डालते हैं, उस जल को भी अभिमंत्रित किया जाता है। उस जल को डालने के बाद में उसको दोनों हाथों से बंद कर कर, मैं जो मंत्र कह रहा हूं उस मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं। अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्व हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षो भस्मानि। इस मंत्र से इसको अभिमंत्रित करते हैं। फिर इस मंत्र में ही आगे दिया गया है, अब इसका की फैक्टर है। मंत्र द्वारा बताया गया है कि विभूति क्या करती है। पशुपाश विमोक्षणाय, हमारे शरीर में जब हमने शरीर रूप में जन्म लिया
तो हमारे साथ कुछ पाश आए हैं, हम बंधे हुए हैं, है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि ये सब चीजें हैं जिससे हम बंधे हुए हैं, हमारी भावनाएं। तो ये सब पशुता के जो पाश है, इनसे जो हमको मुक्त करती है और देव भाव में ऊपर उठाती है, वो विभूति। इसमें आगे कहते हैं, एतानि तानि शिवमंत्र पवित्रतानि भस्मानि काम दहनांग विलेपनानि त्रैपुंड्रकानि रचितानि ललाटपट्टे लुम्पन्ति देव लिखितानि दुरक्षराणि। शिव जी के नाम से अभिमंत्रित की हुई विभूति विधि पूर्वक अगर कोई धारण करता है तो क्या होता है, हमारे ललाट पर जो अशुभता, जो गलत चीजें लिखी गई है, वो पूरी तरह से मिट जाती है और नए स्तर पर हमारा भाग्य हम अपने कर्मों से, अपनी उपासना से और अपनी ज्ञान से बना सके, ऐसा सामर्थ्य हम में आ जाता है। लेकिन यह सब विधि विधान और शुद्ध भस्म के उपयोग से, अच्छे लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के मार्गदर्शन से करने पर होता है। अन्यथा तो मैंने पहले भी एक तपस्या किया है, यह वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने लिखा है कि भस्मोद्धूलन बताया है, भस्मोद्धूलन तत्पर खलु खरा। एक गधा भी किसी कचरे के स्थान पर या किसी कूड़ेदान पर ऐसे ही लोटपोट होकर वो भी राख लपेटे घूमता है। केवल लपेटने से नहीं होता है, विधि विधान और मंत्र यही उस विभूति को उच्चता प्रदान करते हैं, और फिर वह विभूति भी उस गुणवत्ता युक्त चाहिए। माने दोनों चीजें चाहिए, गुणवत्ता युक्त विभूति और उसका विधि विधान। इन दोनों के सम्मिलन से जो विभूति धारण की जाती है उसका त्रिपुंड्र धारण होता है। त्रिपुंड्र धारण विधि यह एक अलग वीडियो में आपके लिए हम बना के देंगे। तब तक भस्म का क्या महत्व है यह इस वीडियो में हमने समझाने का प्रयत्न किया है। आशा है यह और इस प्रकार के वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप इन वीडियो को देखकर अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा, और भस्म को विधि पूर्वक धारण करके अपना जीवन कृतार्थ करें, औरों के जीवन को भी कल्याणप्रद मार्ग पर लगाए। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। हर हर महादेव।